वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है एसके झा सर की बुक से, जिसमें आज सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में जिस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है वह बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों वह ऐतिहासिक स्मारक हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा को मुगलों का कब्रगाह कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा सैयद मुबारक इन मिराक द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे? काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज 3077 एक प्रजाति है। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। अगला प्रश्न है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का हिस्सा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। अलास्का उत्तरी अमेरिका का उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जिसके अंतर्गत आते हैं वह हैं संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार तथा सांविधिक अधिकार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी अधिकार। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाता के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सचिनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो दोस्तों वह थे सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2021 में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? – 2021 में दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नरेंद्र बत्रा जी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? अटकामा के बारे में सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, जो कि गलत दिया गया है। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। यह दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है। यह संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। उसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट का तात्पर्य है? कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो दोस्तों वह है नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतों पर राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में गुजरात में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया? तो दोस्तों वह स्थल है धोलावीरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, जो कि गलत दिया गया है। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, न कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय। चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय तथा प्यारेलाल नैयर यह तीनों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस सूचना ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पतन जहां LLG टर्मिनल नहीं है।
पतन जहां LLG टर्मिनल नहीं है वह है कांडला में, ऑप्शन नंबर डी। कांडला पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, कांडला गुजरात में है। LNG टर्मिनल गुजरात के दहेज में भारत का पहला LNG रिसीविंग टर्मिनल स्थापित किया गया। यह टर्मिनल दहेज, हजीरा, दाभोल, कोची, एन्नोर और काकोनाडा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, म्यांमार देश की राजधानी क्या है? म्यांमार देश की राजधानी है नेपिताओ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो दोस्तों वह थे कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का कैलाशनाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है सम्राट का नाम और एक तरफ दिया गया है मकबरा। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, बाबर का मकबरा काबुल में है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। डी का मिलान हो जाएगा 2 से, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में सफेदा झंडा अभियान किस देश के संदर्भ में चर्चा में है? तो दोस्तों वह देश है मलेशिया। अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव कौन हैं? लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है शिवांगी सिंह। जबकि नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी जोशी। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुना राजदूत है गौरी सावंत। अगला प्रश्न है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध है प्लेटेशियन युग से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की है? बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा को ब्रॉड मनी कहा जाता है? ब्रॉड मनी कहा जाता है M3 मुद्रा को। अगला प्रश्न है, आधारिक संरचना से संबंधित समिति निम्न में से कौन है? आधारिक संरचना से संबंधित समिति है राकेश मोहन समिति, ऑप्शन नंबर ए। जबकि वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। LK झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। अगला प्रश्न देखते हैं, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में लगभग कितनी है? 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में है 714। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा 2024 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाता है?
भारत के जिस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है वह है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, G15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब गठित किया गया है? G15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठित किया गया है 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। G7 जिसमें 19 सदस्य देश हैं, G15 विकासशील देशों का समूह है और G15 का मुख्यालय है जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? एल्युमिनियम नहीं बनाती है वह कंपनी है टेल्को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत है 140वां स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त युग। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह देश है चीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मेजनी को। अगला प्रश्न है, 2021 में भौतिकी में किसे नोबेल दिया गया? 2021 में भौतिकी में नोबेल दिया गया क्लाउस हेसेलमैन को। अगला प्रश्न है, भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कितने स्थान पर है? भारत विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पर है, जबकि पहला स्थान है चीन का, दूसरा जापान का और तीसरा स्विट्जरलैंड का। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत कितने घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है? 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह दर्पण है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूखे बालों में कंघा निकालने पर विद्युत आवेश प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन है, विद्युत बल रेखाएं बंद नहीं होती है परंतु चुंबकीय बल रेखाएं बंद होती है, यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति तथा कालावधि में क्या संबंध है? आवृत्ति तथा कालावधि में संबंध है T बराबर 1/n का। अगला प्रश्न देखते हैं, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है? पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो दोस्तों वह नियम है पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर सी। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पास्कल नियम पर लागू होता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण बराबर होता है द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के। अगला प्रश्न है,
दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। दो परमाणुओं के बीच बंध की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट से सहभाजन साझा करती है? तो दोस्तों वह संख्या है 1। अगला प्रश्न है। कथन 1 दिया गया है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कथन 2 दिया गया है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वह है स्वर्ण और प्लेटिनियम। अगला प्रश्न है। सोने को घोला जा सकता है? सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं। हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो कथन सही है वह है 2, 3 तथा 4। हीरा के बारे में सही हो जाएगा, यह ताप व विद्युत का कुचालक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया CB देसाई ने। अगला प्रश्न है। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? कोशिका के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है। अगला प्रश्न है। न्यूटन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? न्यूटन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार जीता था रेमन वाई केजेल ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। कैक्टस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है, पत्ते लघुकृत होकर कंटक रह जाते हैं, यह बिल्कुल सही दिया गया है। तना प्रकाश संश्लेषण करता है, यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं वृषण कोश। अगला प्रश्न है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन भाग है बड़ी आंत का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। यूरिया में सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? यूरिया में सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है यकृत शिरा में। अगला प्रश्न है। पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से मनुष्यों में किससे फैलता है? पीला बुखार फैलता है मनुष्यों में मादा मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजियों के संबंध में जो कथन सही है वह है कथन 1 और 2 दोनों। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण है ओपेरा।
अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर डी। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। थैंक यू।